जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हिंदी के महाकवि गोपाल दास नीरज जी ने कही थी, जाहिर है किसी भी जबान में कही जाए बात तो एक ही होगी। गोपाल दास नीरज साहब की नज्म की 72 लाइनों में से सिर्फ 8 लाइनें आपसे साझा कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं गरजमी पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर चूड़ियां बेचेगी नित बाजारों में, जिसकी छाती में फूटा है मातृत्व अभी। क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में। ये महाकवि गोपाल दास नीरज की उस कविता की 72 लाइनों में से सिर्फ 8 लाइनें हैं जो हमने आपको सुनाई। साथियों, इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल हो गया। ये युद्ध 2 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन अब लेबनान और ईरान तक इस युद्ध की आग पहुंच चुकी है। युद्ध से किसी को भी फायदा हो, लेकिन नुकसान तो इंसानियत का होता है। और इसी बात को गोपाल दास नीरज साहब ने बहुत मार्मिक तरीके से अपनी कविता के माध्यम से समझाया है। आइए सुनते हैं उनकी पूरी कविता। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं गरजमी पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती बालियां धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पीगे बढ़ा बढ़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटखटी ढिठाई तोतों की, ये शोर मोर का भोर भृंग की ये गुनगुन, बिजली की खड़क धड़क बदली की चटक बटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आल्हा की ये ललकार थाप ये ढोलक की, सूर मीरा की सीख कबीर की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आनाकानी। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी। क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा। क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में। क्या पपीहा फिर न पिया को पास बुलाएगा। जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी है अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर चूड़ियां बेचेगी नित बाजारों में, जिसकी छाती में फूटा है मातृत्व अभी। क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को। क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में। क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार। क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में। चाणक्य, मार्क्स, एंजेल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियों जिनकी आवाज़ों को दोहराती हैं, तुलसी, वर्जिल, होमर, गोरकी, शाह, मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या उनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी। क्या करवटें न बदलेंगी उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी। जब घायल सीना लिए एशिया तड़फेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा। भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, तब क्या खून फिरदौसी का कुछ न बोलेगा। ऐसे ही घट चर के, ऐसे ही रस ढुर के, ऐसे ही तन डोले, ऐसे ही मन डोले, ऐसी ही चितवन हो, ऐसी ही चित चोरी, ऐसे ही भौरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मंजीर झंकारे,
ऐसे ही हंसे झुनझुने बाजे पैजनियाँ, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही हों सोहरे लोरियाँ रसबतियाँ, ऐसे ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए, ऐसे ही खिले फले हरियाए हर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहें गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहें महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोई उफनाए, ऐसे ही चक्की पर गाए घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का, बमों के दलदल से अवरुद्ध नहीं होगा, ऐ शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। साथियों, युद्ध के दुष्परिणाम पर ये थी महाकवि गोपाल दास नीरज की कविता और उनके विचार। दुनिया के लिए क्या जरूरी है, प्रेम या युद्ध? आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय जगत जय जगत।